तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पांचवी बार अपना बजट पेश करने वाले आज विधानसभा के पटल पर। और बेहद खास होगा ये बजट क्योंकि आम चुनाव सामने और सियासी बजट भी इसे माना जा रहा है। हालांकि बजट को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राधा कृष्ण किशोर, सुखदेव भगत और प्रदीप यादव का क्या कुछ कहना है इस बजट पर, आइए सुनते हैं। पिछले वर्ष का बजट है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये विगत 4 वर्षों में पहला अवसर है कि सरकार किसी पड़ोसी राज्य के बजट का नकल नहीं की है, बल्कि बजट बनाने के पहले आम लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात की है और तब बजट बना है। यानी कि जमीन के हकीकत को देखते हुए राज्य का बजट बना है। इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और इन सब विषयों को लेकर के ये बजट सामने आएगा और अधिक निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। अच्छा, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, कार्यक्षमता पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लगातार 3 वित्तीय वर्ष को देखे राशि सरेंडर कर दी जा रही है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार सरकार ने बहुत दावे किए थे, कृषि के लिए अलग बजट हमने लाया है, लेकिन कृषक लोग यहाँ आत्महत्या झारखंड में किए। और तो और पिछले वित्तीय वर्ष में देख ले, इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देख ले, आरबीआई के जो गाइडलाइन है ऋण देने में, कृषकों को जो ऋण देने में यहाँ झारखंड फिसड्डी साबित हुआ। उस मापदंड को इसने पूरा नहीं किया। ये उम्मीद नहीं है इस बजट, नहीं, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मशीनरी वही है और सरकार, मैं समझता हूँ कि केवल बजट का आकार बढ़ा रही है। इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी आती, इच्छा शक्ति नहीं है और तो और उदासीन भी है सरकार, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। चुनावी वर्ष में सरकार कुछ ऐसा पेश करना चाहेगी कि लोक लुभावन हो, देखने में लगे कि जनता के लिए यह हितकारी है, लेकिन सचमुच में वह जनता के लिए हितकारी बजट आने वाला नहीं है। बस लोक लुभावन बजट होगा, जो मैं उम्मीद कर सकता हूं। और ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि फिर नयापन कुछ करने का, जैसे पहली बार इन्होंने महिला जेंडर बजट अलग किया, फिर कृषि बजट अलग किया, इस बार संभावना है कि बाल बजट अलग करेगा। तो ये सारी चीज दिखावे के होंगे, कोई नयापन नहीं होगा, कुछ धरातल पर विशेष करने का कुछ नहीं होगा। कि आप बढ़ते जाए, नहीं 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 नहीं, ये तो जबरदस्ती हो ही रहा है आपका। नहीं नहीं, अब जब बात हो गई, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको झारखंड विधानसभा की, जहां कार्रवाई चल रही है। और देखिए, विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव लोगों को, माननीयों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मातो जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, मैं कह रहा हूँ आप बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए आप, बैठिए, आप बैठिए, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। ऐसा थोड़ा, आप जाइए, निकालो जी बाहर, जाइए बाहर, हटाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता, चले, नहीं, आप बाहर जाइए, नहीं सुनेगा। चलिए, राधा कृष्ण जी, अपने माननीय सदस्य को बाहर हाथ कीजिए, बाहर कीजिए। ऐसा थोड़े होता है, आज सदन में नहीं रहेंगे, आज के लिए निलंबित है। अरे जो करना है, नहीं, ऐसा थोड़े होता है। अरे नियम और कानून से चलेगा उसकी, अब फैसला करते रहिए, नियम कानून से चलता है उसकी, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे। हाँ, पूरा दिन के लिए निकाले, अभी बहस का कोई बात नहीं है। जय, हाँ, ये बहस का बात नहीं। तो डुल्लू महतो को सदन से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि हंगामा कर रहे थे और स्पीकर नाराज हुए और नाराज होते उन्होंने उन्हें बाहर निकल जाने का आदेश सुना दिया। मामला पूरे राज्य हित में है और काफी महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया का मामला है। इस पर मैंने टू द पॉइंट प्रश्न किया है। तो विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया डुल्लू महतो बाघमारा विधायक किस तरह से बहस कर रहे थे, उनसे नाराज होकर कैसे उनको बाहर निकाल दिया गया, सदन से बाहर निकाल दिया गया। हमारे सहयोगी राजेश भी इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। राजेश, डुल्लू महतो को बाहर निकाल दिया गया, क्या आपको पास कोई जानकारी है, क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे वो? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई थी और उसके बाद जो स्थिति बनी सदन के अंदर, जब हाउस ऑर्डर में आया तो उसमें कुछ अप्रोरियस सीन के कारण वो उन्हें अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, हमारे साथ नौशाद जी ये कार्रवाई देख रहे थे, क्या हुआ डुल्लू महतो? डुल्लू महतो ने बोकारो विस्थापितों का मामला उठाया था और उसमें जो है मंत्री
के जो जवाब था उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे और वो बार बार एक ही चीज को जो है रट लगाए हुए राजेश थे। शायद ढुल्लू में तो आ रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या थी, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा बैठने के लिए, लेकिन वो बार बार के आग्रह के बावजूद। अच्छा, हम कोशिश करते हैं, ढुल्लू में तो सदन से बाहर आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे ढुल्लू महतो से बातचीत हो, क्या कुछ उनका मुद्दा था ये जानने की कोशिश करें, लेकिन सदन बिल्कुल गर्म हो गया था, ये बात तो तय है। और ढुल्लू महतो को सदन से बाहर निकाल दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, सदन में बेवजह बहस करने का मामला था और स्पीकर नाराज हो गए हैं। स्पीकर दिनेश राव नाराज हो गए और सदन में मार्शल को बुलाकर उनको बाहर कर दिया गया। तो ये मामला है, मेरा कहना था अध्यक्ष महोदय से कि मेरा मामला तो पूरा सुन लीजिए। मामला चर्चा हुआ, एक बार और चर्चा हुआ था 18 तारीख को, आज भी चर्चा में था और चर्चा उन्होंने ही मतलब आज का डेट तारीख तय किया था कि आज चर्चा 21-22 तारीख को हम करवाएंगे, मगर पूरी चर्चा होने नहीं दिया गया, उसके बाद भी निकाल दिया गया। हम इसके मतलब हम अपना बात को रखेंगे भी नहीं। ढुल्लू महतो जी, सरकार तो आपकी है। नहीं, ठीक है, सरकार है, जो भी गलत है गलत है, सरकार है तो सरकार के पास ही तो रख रहे हैं, ये सरकार को सुन रहे हैं। जिस तरह से आपको बाहर निकाला गया, क्या सही है? ये अब खैर, अगर हमारा मामला अगर अपने सही समझे तो सही किए, वो अगर सही समझे कि नहीं निकालना चाहिए तो सही समझे, मगर वहाँ पे तो बहुत तरह की बातें होती है, बहुत तरह के वहाँ पे बात को रखा जाता है, मगर हमारा बात जिस हम रखने की कम के। अब आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे? क्षेत्र के जनता को जवाब, क्षेत्र के जनता के साथ हम हैं, संघर्ष शुरू से करते आ रहे हैं, आने वाला समय में भी करेंगे। बहुत बार इस तरह का कई मामला आया जो कि हम विस्थापन मामला को लेके उठे तो हम पर मुकदमा हुआ। अभी तो आपने देखा नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को उठाया, तो हमने तो कहा यही उचित समय था। क्या ये उचित समय था जबकि बजट पेश होने वाला था? क्यों नहीं उचित समय, जब डेट तारीख तय के अध्यक्ष महोदय आपको निकाल दिया गया, क्या ये उचित है? खैर उचित है या नहीं है, अध्यक्ष महोदय का जो अच्छा लगा वो किए, हम उनका कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ढुल्लू में तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी थी लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। सरकार ढुल्लू महतो की, पर सरकार जो बीजेपी की पार्टी उनके विधायक हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उनको बाहर निकाला गया। नाराजगी दिख रही थी उनके बयानों में, साफ तौर पर कह रहे थे विस्थापितों का मुद्दा उन्होंने उठाया था और खुलकर उनका गुस्सा सदन के अंदर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे वो गुस्से से लाल थे, तमतमाए थे, लेकिन बाहर आने के बाद थोड़ी नरमी आ गई उनके बयानों में और कहा कि जो भी किया विधानसभा स्पीकर ने वो उनको अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने किया ऐसा। मामला ये है कि विस्थापन मुद्दा लेकर बहुत लंबे समय से हमने कई बार क्वेश्चन किया, कई कैसे हरिजन, आदिवासी, दलित, गरीब लोगों को जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया बीसीसीएल द्वारा और उसको नौकरी दिया ना मुआवजा दिया, वो भुखमरी की स्थिति पे है। कई लोग ऐसे तो आत्मदाह करने पर मजबूर हो गए थे, मगर गांव के लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना बात को स्थगित किया। मगर हमने ये क्वेश्चन 18 तारीख को भी एक क्वेश्चन को लाया था मैंने विधानसभा में, उस समय उस दिन पूरी नहीं हुई, सुनवाई पूरी नहीं हुई, उसके बाद आज ही इसका डेट तारीख तय किया गया था। जो आज बात को रखे तो पूरी बात को ना सुनते हुए उन्होंने हमें बोला कि नहीं बैठ जा, तो मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं जनता का सवाल को रखने के लिए आया हूँ। तो आज जब पहले भी सूची उपलब्ध कराए हैं, विस्थापन नीति का कमेटी बना था बोकारो बीएसएल के लिए, क्या हुआ? आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो हमने तो वहां पे जरूर अपने बात को रखेंगे कि भैया सूची हम उपलब्ध करा देंगे, मगर क्या ये जो मुकदमा जो विस्थापित पर हुआ है, क्या मुकदमा वापस लेगा कि नहीं लेगा? तो इस बात को हम रख रहे थे मगर रखने नहीं दिया गया। नहीं, आज के लिए किया गया, जब तक ये करे कोई दिक्कत नहीं है। जनता का समस्या को लेकर हम आए हैं, समस्या को रखेंगे, इसके लिए एक दिन का कितनों दिन बाहर करेगा तो हम उससे डरने वाले भी नहीं है। ढुल्लू में तो आगे भी अपनी बात सदन में रखेंगे, वो डरते नहीं है बाहर जाने से और साफ कहा कि चाहे एक दिन या फिर कितने भी दिन उन्हें बाहर किया जाए, लेकिन वो जनता की आवाज जरूर बुलंद करेंगे। अपनी जो जनता है, जो उनका क्षेत्र है, जो इलाका है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो उनकी बात को लेकर सदन में पहुंचे थे। अपनी बात को उन्होंने रखा, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने बेवजह बहस करने के मामले में उन्हें मार्शल से कहकर बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को सदन से बाहर निकाला गया है।
और हमारे सहयोगी राजेश भी विधानसभा परिसर से सीधे हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे रांची स्टूडियो से दो मेहमान प्रतुल शाहदेव और राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। सीधे राजेश के पास चलते हैं। राजेश, जो तस्वीरें हमने दिखाई विधानसभा परिसर के अंदर की, वहां ढुल्लू महतो का अलग चेहरा दिख रहा था, गुस्से से तमतमाए लाल थे, लेकिन शायद सदन से बाहर आते आते बहुत कुछ सोचा और नरमी आ गई उनके बयानों में। देखिए, इन्होंने पिछले दिनों जब बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी, दूसरे दिन ही ये विषय उठाया था और इस पर कहा गया था कि सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो समय चुन लिया, ये आज वो जीत पर अड़ गया। और देखिए, विधानसभा जो है वो एक अलग संस्था है, यहाँ पर अध्यक्ष के नियमानुसार, उनके निर्देशानुसार ही कार्रवाई होती है। जब आसन की ओर से जो भी नियमन दे दिया जाए या फिर जो निर्देश होता है उसको फॉलो करना ये मैंडेटरी होता है, चाहे वो किसी भी पद पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या फिर विधायक हो, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो आसन का जो निर्देश होता उसको उन्होंने नहीं पालन किया और अपनी बात रखते रहे। इनका कहना है, अभी हम लोगों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि वो विस्थापन का जो मुद्दा है, लोग काफी समय से परेशान हैं और कई मुकदमे भी हुए हैं, जिस कारण से वो प्रताड़ित हैं। वो सदन में अपनी बात रखेंगे, वो संघर्ष करते रहे तो आज भी करेंगे, लेकिन उन्हें जब वो सदन से बाहर आए तो उन्हें शायद इस बात का एहसास हुआ कि जो आसन का है, आसन से जो निर्देश होता है तो वो काफी महत्वपूर्ण होता है, वो उन्हें अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है, क्योंकि आसन का जो निर्देश होता है उसकी अवमानना नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। तो विधानसभा अध्यक्ष को काफी अधिकार होते, उन्होंने सदन से इन्हें निकाल दिया। भले उनका गुस्सा ये जरूर सामने आ रहा था कि विस्थापन का जो मुद्दा है वो मुद्दा यहाँ पर जिस प्रकार से उठाना चाहते थे नहीं उठा पा रहे। जो भी मुद्दा कोई भी सदस्य उठाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो स्पीकर की सहमति से ही उठा सकता है, जिसका उल्लंघन किया। इस कारण से स्पीकर नाराज हुए और उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। स्पीकर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, उन्हें बाहर का रास्ता निकाल दिया। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। मैं आप दोनों से कहूंगा, प्रतुल, राजेश, आप दोनों से कहूंगा, दो चीजें हैं अगर ढुल्लू महतो को बाहर निकाला गया। एक, ये बताइए कैसे या तो क्यों निकल गए? देखिए, कितना विस्थापितों का मामला है, जो 18 तारीख को मामला उठाया गया था, जो मामला को फिर पुनः जब पूरी चर्चा नहीं हुई थी 18 तारीख को, तो उस मामला को फिर 22 तारीख को रखा गया था। विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा ही रखा गया था मामला को, और आज फिर चर्चा में था तो चर्चा पूरी होने नहीं दिया गया। हम अपने बात को रख रहे थे। अब विधानसभा अध्यक्ष जी हमको आसन से क्या निर्देश? नहीं, आसन से निर्देश हुआ कि आज इसको हम अपने बात को रख रहे थे, उन्होंने पूरी बात को रखने नहीं दे रहे थे, तो हम बोले कि मेरी बात को सुन लिया जाए, मगर बात सुना नहीं गया। और उन्होंने कहा कि आज के लिए इनको मतलब इन्हें निकाल दिया जाए। ढुल्लू महतो जी, आसन का निर्देश सभी पर मान्य होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तो आपको नहीं लगा कि आप कुछ अवमानना जैसी बात करें? देखिए, किसी प्रकार का कोई अवमानना नहीं, हमारा समस्या को उन्होंने ही रखा था आज। नहीं, बिल्कुल रखा था, मैं भी साक्षी। पूरी चर्चा तो सुनना चाहिए ना, पूरी बात को तो सुनना चाहिए। जब उन्होंने ही रखा था तो हम अपना बात को तो रखेंगे। आपके मुख्यमंत्री अभी बजट पेश करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अवसर होता है, ऐसे में इस प्रकार से जो आपका बिहेवियर हुआ, हम समस्या रखेंगे। आज क्वेश्चन मेरा आया था, बिहेवियर क्या है, मेरा बिहेवियर गलत है क्या? हम विस्थापितों का समस्या रखेंगे, बिहेवियर गलत क्या है? अध्यक्ष का क्या निर्देश? क्वेश्चन आया, अध्यक्ष ने क्या कहा? नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा था कि बैठ जाइए, तो हम बोले सर पूरी बात सुन लीजिए, बस यही तो बात हुई थी, और क्या हुआ? तो देखिए, ढुल्लू महतो जी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये विस्थापितों की मांग को लेकर ये संघर्ष करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। आगे क्या आपका होगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? नेक्स्ट फिर रखेंगे और फिर बात को नहीं सुनेंगे, फिर हम इस बात को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, आंदोलन करेंगे इसके लेकर। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी गुस्से में है आप। नहीं, गुस्से में नहीं, दुख है। गुस्सा में हम नहीं, गुस्सा में क्यों रहेंगे, दुख रहेंगे कि आज बहुत लंबे समय से, देखिए 2000 से लेकर 20-20 साल हो गया, विस्थापितों का जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया और आज तक नौकरी नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, तो दुख तो प्रकट स्वाभाविक होगा ही। हम विधानसभा का सदस्य, हमारे लोग हमको वोट देकर यहाँ भेजते हैं कि अपना बात को रखेंगे, मेरा समस्या को निदान होगा, और समस्या निदान जब नहीं होगा तो हम किस लिए आते हैं यहाँ पे? नहीं, आगे भी रखेंगे आप, निश्चित तौर पर रखेंगे। तो ये ढुल्लू महतो का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें आज का समय दिया गया था, वो पूरी बात रखना चाहते थे, लेकिन रखने नहीं दिया गया। इस कारण से थोड़ी नाराजगी तो है, भले ही नहीं कह रहे हो, दुख में कह रहे हो, लेकिन नाराजगी दिख रही है। प्रतुल, राजेश, अपने मुद्दे को लेकर बातें हो सकती हैं ढुल्लू के बाहर निकलने में, या तो बीजेपी की छवि बहुत बेहतर हो रही है कि भाई सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, अगर आप बहस करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, और दूसरी बात कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, सत्ता पक्ष के विधायक है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, दूसरों के कैसे सुनी जाएगी? सबसे पहले राजेश, आपके पास क्या लगता है, ढुल्लू अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है? नहीं, देखिए,
वो रखना तो चाहते हैं। देखिए, सदन के अंदर का जो मैं जो भी कार्रवाई होती है वो। अच्छा, राजेश ठाकुर जी, ये सवाल आपसे है। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमने यही तो पहले कहने का काम किया था कि देखिए, सरकार में किसी की सुनी नहीं जाती है, सिस्टम सारा फेल है। अगर सब कुछ ठीक है तो विधानसभा में विधायक को इतने चिल्लाने और गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि इनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बरदहस्त प्राप्त है, सम्मानित विधायक जी को, तो वो सब ठीक है। लेकिन कम से कम स्पीकर साहब की एक गरिमा है, उसको विधायक जी को ख्याल रखना चाहिए था। हाँ, ये भी सही है कि जब विधायक कोई बात रखना चाहते हैं तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर वो सदन में भी नहीं कह पाएगा, पार्टी में तो नहीं कह पा रहा है, सरकार में वो केवल अपनी बात कर पाते हैं, जब सदन में जाते हैं तो वो जनता की बात करते हैं और वो भी नहीं सुना जाएगा, तो गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन स्पीकर पद की एक गरिमा है, उसका ध्यान हमेशा किसी भी पार्टी का सदस्य हो उसको रखना चाहिए। और मैं समझता हूं इस मामले में पिछले यहां कई वर्षों से देख रहा हूं, विपक्ष इस मामले में अव्वल रहा है कि सारी बातों को रख भी पाता है। चलिए, यही बात मैं प्रतुल से भी करूंगा। सवाल मेरा बजट जैसे महत्वपूर्ण बीजेपी की छवि जहां बेहतर हो गई इससे, था। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या बीजेपी में विधायकों की भी नहीं सुनी जाती है? देखिए, स्पीकर का अपना एक गरिमा पद होता है। मैं राजेश जी से बिल्कुल सहमत हूं। स्पीकर ने अगर कोई रूलिंग दी और कोई सदस्य अपनी बात रख रहा है तो बिल्कुल गरिमामयी तरीके से, ढुल्लू महतो जी ने भी कोई वहां पे शोर शराबा नहीं किया, वो बिल्कुल चले गए। और हमें नसीहत देने से पहले विपक्ष को समझना चाहिए कि इसी स्पीकर के ऊपर इन्होंने जूते चलाए थे और स्प्रे किया था। तो ये हमें गरिमा आज सिखा रहे कि स्पीकर के आसन की गरिमा क्या होती है। 2.5 साल तक इन्होंने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, स्पीकर के ऊपर जूते चलाने की ये पूरे देश में पहली आसानी से चले गए। वो तस्वीरें शायद आपने भी देखी होगी वहां टीवी स्क्रीन पर कि ढुल्लू कैसे गुस्से में चीख रहे थे, निकाल दीजिए, किस तरीके से बात कर रहे हैं। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें कृपया। ढुल्लू महतो जी ने जो भी किया, स्पीकर ने रूलिंग दी और स्पीकर के रूलिंग का उन्होंने फॉलो किया। ये नहीं किया जैसा विपक्षी दलों ने किया था कि टेबल के ऊपर चढ़ के जूते चलाए थे और जैसा स्प्रे किया था स्पीकर के ऊपर, पेपर वेट मारा था, तिरंगा गिर गया था। जिस समय ये सब बड़ी फेमस घटनाएं है झारखंड विधानसभा की, जब विपक्ष का आचरण दिखा था। मैं नहीं कह रहा किसी तरीके से ढुल्लू महतो जी के एक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दी और स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने माना। तो यही सदन की गरिमा है और गरिमा का उन्होंने ख्याल रखा। बिल्कुल गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। चलिए बजट पे आते हैं प्रतुल, बजट पे आते हैं। जो सियासी बयान आपने सुना है, राधा कृष्ण किशोर थे, प्रदीप यादव थे, सुखदेव भगत थे, आपने शायद गौर नहीं किया। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पहली बार ऐसा जब इस बजट में किसी दूसरे राज्य के बजट को कॉपी नहीं किया गया। क्या पहले कॉपी होता था? पहली बार फेयर बजट हो रहा है। नहीं, देखिए, कॉपी नहीं होता, कहीं आदर्श व्यवस्थाएं होती हैं। ये बयान खुद राधा कृष्ण किशोर ने कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं, उसको दूसरे राज्य भी कॉपी करते हैं। अब आप देखें, हमारे यहाँ जो डोभा की योजना थी वो हार्वर्ड का केस स्टडी हुआ और उसको दूसरे राज्यों ने भी कॉपी किया। तो ऐसा नहीं है। और इस बजट में सच में किसानों के लिए तो सच में बहुत बड़ी योजना आने जा रही है। और जिस तरीके से अब 10 मिनट की ही बात है, बाल बजट आने जा रहा है, बच्चियों का ख्याल रखा जाएगा, सभी सेक्टर्स का ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अगर हम देखें तो 0.04% की हम ग्रोथ की प्रत्याशा कर रहे हैं। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था 2018-19 में एग्रीकल्चर में हमारा बिल्कुल एकदम स्थिर रहा है। और जो ग्रोथ रेट होता है वो सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं होता है। 13% माइनिंग से अगर रेवेन्यू आता है तो 13% कृषि का भी योगदान रहता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आते हैं, तो इनकी इकोनॉमी तो सरकार कंट्रोल करती नहीं। तो इसीलिए ग्रोथ रेट जो भी आएगा, और ग्रोथ रेट के 2 पैमाने होते हैं, एक कांस्टेंट पे ग्रोथ रेट होता है और एक करंट पे। तो अगर हम कांस्टेंट पर ग्रोथ रेट देखें तो 6.8 के आसपास आता है, और करंट पे जो ज्यादा चालू माना जाता है तो 10.2% के आसपास का ग्रोथ रेट 2018 ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन राजेश, जो आंकड़े हमारे पास हैं, कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग को छोड़ दिए तो कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो 50% के आंकड़े को पार कर पाया है। 3 महीने का, अब तो 3 महीने का वक्त भी नहीं है, जनवरी खत्म होने को 2 महीने में आप अगर प्रतुल की बात भी मान ले 40% की, तो 40% खर्च कर पाएंगे आप? राजेश जी, ये सवाल राजेश ठाकुर आपसे, कर पाएंगे 40% खर्च? जी नहीं, देखिए, एक सवाल तो सबसे पहले आपने जो कहा था कि दिसंबर तक 50% हुआ था, ठीक है।
तो ये 10 दिन में 61% हो गया। अगर 10-15 दिन में 61% हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तब तो ये 40% आसानी से 10 दिन नहीं 21 दिन का समय हो गया, लगभग 1 महीना हो गया। राजेश जी तथ्यों को नहीं तोड़े। 21 दिन 10 दिन कैसे करें? आज 10 जनवरी है क्या? 21 दिन हो गया। अब 21 दिन में अगर 10% का खर्च हुआ तो आपको आपत्ति है? तो आपने 10 दिन क्यों कहा साहब? इसलिए मैंने कहा को तोड़ते मरोड़ते, इसलिए मैंने कहा कि दिसंबर में 44% था, आपको दिसंबर में 44% था। आप अधिकारी के आंकड़े पे बात कर रहे हैं, जनता के आंकड़े पे बात कीजिए और हकीकत पे बात कीजिए। तथ्यों की बाजीगरी होती है, तथ्यों की बाजीगरी नहीं है। 44% दिसंबर में हुआ था, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। 44% खर्च हुआ था, आज 61% हो गया 21 दिनों में। ये लूट नहीं तो और क्या है? के आसपास का आंकड़ा है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि 31 मार्च होते होते हम 90% क्रॉस करेंगे, वो भी बिना मार्च लूट के। मार्च में 15% आप 100% कर सकते हैं, नहीं होगा, लेकिन आपकी तरह हम झूठ नहीं बोलते। अरे आप सच बोलिए, सच आपको मुबारक हो, पर ये सच इतना तो कह दीजिए कि 18 लोगों की भूख से इस राज्य में मौत हुई है। आप सच्चाई स्वीकार करते हैं, इतना कह दीजिए 18 लोगों की मौत हुई है। 21 दिन हो गए। अरे आपका विधायक अभी क्या कह रहा था? 50% यही तो कह रहा था कि किसानों का जमीन जो छीना गया है उसका पैसा नहीं मिला है। वो विस्थापित जो है वो किसान है, वो किसान की बात कर रहा था आपका विधायक, जैसे उसकी बात नहीं सुनी गई। आप क्या बात कर रहे हैं? पेश होने वाला है, ये इनका कल्चर है। कर रहा हूं, आपका विधायक बोल रहा था, मेरा विधायक नहीं। इनके पास जो कांग्रेस आपका विधायक बोल रहा था, ये सारे कांग्रेस स्कूल ऑफ ड्रामेबाजी के प्रोडक्ट है। आपका विधायक बोल रहा था, आदत में शुमार है। बोल 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए। ये झारखंड की जनता है, 50% कुछ देख रही है नंगी निगाहों से, और आपके सारे कार्यों का विवेचना कर रही है और वक्त आने पे माकूल जवाब देने का काम करेगी। ये भूलिए मत बोल रहे हैं। आप पुराना चैनल पे किसी को नीचा दिखा सकते हैं, जनता आपको नीचा बैठाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस देश में घोटालों और मार्च लूट की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की और इसी के आधार पर ये कह रहे हैं आप उसको आप हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। मार्च में 15% से ज्यादा विड्रॉल का अरे आप सब कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं जान आप रहे सब हैं। कुछ कर रहे हैं, आपका दर्ज नहीं होता है, आप चोरी करते हैं, चोर आपका, सिपाही आपका, चौकीदार आपका। राजेश जी आपको चैनल पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे आपने 50% से ज्यादा, अरे अपनी गरिमा का नहीं, चैनल की गरिमा का ध्यान रखिए कम से कम। 22 दिन हो गए जनवरी में, आप विधानसभा की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, चैनल की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, जनता को कैसे होगा भाई? काम कर रहे हैं असल में, इसीलिए जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। अरे छोड़िए, आपको ऐसा दिखाएगी 60 सालों तक जनता ने सर माथे पे बिठाने का काम किया है। 5 साल के लिए आए हैं, इतराइए मत, बोल कर वो इसी इतराइए मत। 5 साल के लिए आए हैं, 60 साल जनता ने सर माथे पे बिठाने का काम किया है। प्रतुल हम भी चाहेंगे कि आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जो 44% राजेश जी बता रहे हैं, 50% मैं कह रहा हूं कि दिसंबर से पहले तक था, वो आप बता रहे कि 60% से ज्यादा होगा। हम भी चाहेंगे कि ये आंकड़े जो है हमें भी मुहैया कराए तो हमें भी बताने में आसानी होगी।